अस्सलाम वालेकुम। Happy birthday, Mom. Happy birthday to the most beautiful woman in my life. थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। डेकोरेशन देखिए आप, कैसी लग रही है ये? बहुत खूबसूरत। क्या जरूरत थी सब करने की तुम्हें? हाँ, आते तो सेलिब्रेट करते ना। अरे लेकिन बर्थडे तो बर्थडे के दिन ही सेलिब्रेट करते हैं ना, तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे कर लेता हूँ, फिर जब आऊंगा तो वहां पे भी कर लूंगा। अच्छा जनाब, आपकी मामा को और भी बहुत सारे काम है। आई नो, मेरी मॉम बहुत बिजी औरत है ना? अच्छा चले केक काटें। एक मिनट, ये मैं कैमरा स्विच कर रहा हूँ, ये लें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे। से ये बहुत शौक। क्या हुआ मॉम? बाबा ने आपको विश नहीं किया क्या? अभी तो पूरा दिन पड़ा है ना। चलो बाद में बात करते हैं। थैंक यू, आई लव यू सो मच। जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने सालों का साथ, कब तुम्हारी सालगिरह भूला हूं जो अब भूल जाऊंगा। मैंने आपसे कुछ कहा या शिकवा किया? अरे भाई, आपके बरखुरदार ने मुझसे मैसेज करके पूछा है कि क्या मैंने आपको विश किया या नहीं। वहाज भी ना। चलें जी, आपके बेटे की तसल्ली के लिए एक सेल्फी हो जाए। ऐसे अच्छी है ये। लो, रिप्लाई भी आ गया। मोस्ट वेलकम बेटा। हाँ भाभी, आपको बीजान बुला रही हैं। अच्छा, मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। जी भाभी। अपनी हर बर्थडे पर सबसे पहले बीजान के पास दुआ लेने के लिए जाती है, इस बार भूल गई? हाँ, पता नहीं कैसे गलती होगी। मैं अब भी उनसे मिलकर आती हूँ। बहुत खूबसूरत है। आओ बेटा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कपड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे, माशाल्लाह। अरे आज तो खुशी का दिन है, रोने की क्या बात। अल्लाह ताला तुम्हें खुशियों और सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे। I'm sorry बीजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं क्यों मैं आपके पास नहीं आई। तो क्या हो गया? तुम नहीं आई तो मैंने बुलवा लिया तुम्हें। पता नहीं बीजान, मुझे लगता है कि मैं पहले जैसी मेहरुनिसा नहीं रही आपके लिए। आपका बदला हुआ रवैया मुझे
मुझे बहुत तकलीफ देता है बीजा। मैं बदल गई हूँ? नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल वैसे हूँ तुम्हारे सामने। बदलाव तुम्हारे अंदर आ गया। मैं बीजा, मैं बदल गई? हाँ मेहरुन्निसा, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम वही मेहरुन्निसा जो इस खानदान को जोड़ने की फिक्र में लगी रहती थी, इस घर के हर फर्द की खुशी जरूरत हर चीज को खुद ही समझ लेती थी, क्योंकि तुम हमारे दिल की बातों को समझती थी। लेकिन अब तुम सिर्फ अपने दिल की सुनती हो। जो तुमने कहा वो सही है, वरना सब गलत। नहीं भी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो वही हूँ जैसे पहली थी, आपकी मेहरुन्निसा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदली। अभी भी जो कुछ करती हूँ वो इस घर को जोड़े रखने के लिए करती हूँ। मगर मेहरुन्निसा, तुम्हारा अंदाज बहुत सख्त है। जब मेरा तुम्हारे रवैये से इतना दिल दुखता है तो वो मासूम वरीशा का कितना दिल दुखता होगा। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर रजा आज जिंदा होता तो जो कुछ हुआ है वो होता। क्या तुम वरीशा के साथ इतना ही सख्त रवैया रखती? लेकिन बेजान, वो महक के इरादे। महक की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो वरीशा की बात कर रही हूँ। वरीशा मुझे बहुत अजीज, उसके अंदर तो मेरे खोए हुए बेटे की झलक नजर आती है। उसके इस घर में रहने से मुझे रजा के होने का एहसास होता है। वरना महक तो वरीशा के अपने पास रखने और करीब रखने की भारी कीमत अदा कर रही हूँ बेटा। महक की तो कोई अहमियत ही नहीं है मेरी नजरों में। लेकिन बीजान, आपने महक को जो इस घर में मुकाम दिया है ना, वो इसके काबिल नहीं है। उसे मेरी मजबूरी समझ लो बेटा। वो वरीशा की माँ है और वरीशा उसको अपने साथ रखना चाहती है। अपने बेटे के लिए मैं कितना तरसी हूँ, कितना तड़पी हूँ। मैं कैसे एक माँ को उसके कलेजे के टुकड़े से अलग कर लूं और वरीशा को उसकी माँ से अलग कर दूं। मेरी बच्ची तो पहले ही अपने बाप के साए से महरूम रही है। अब मैं इतना जुल्म तो नहीं कर सकती ना उस पर। अगर भी जान, बस अगर मगर अब नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने शीरी से भी कहा है, मैं चाहती हूँ कि वरीशा के लिए कोई अच्छा घर, अच्छा खानदान, अच्छा रिश्ता ढूंढूं। मैं चाहती हूँ कि वरीशा की जिम्मेदारियों को मैं अपनी जिंदगी में अपने हाथों से पूरा करूं। फिर मुझे महक और उसके शौहर से कोई मतलब नहीं। वो जहां चाहे अपने शौहर के साथ रहे। और मैं चाहती हूँ कि वरीशा को हम किसी बाहर के मुल्क में सेटल कर दें, जहां महक और उसके शौहर की कोई पहुंच ना हो। बस मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची खुश रहे। इसका भी तो खुशियों पर हक है ना। सॉरी बीजान, मैंने आपको गलत समझा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमें वरीशा के लिए अच्छा खानदान देखना चाहिए। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी खुशी के साथ और जिम्मेदारी के साथ उसको रुखसत करूंगी। खुश रहो बेटा। एक बात याद रखना, अपने दिल में अपने प्यारों के लिए कभी बदगुमानियां पैदा नहीं करना। बदगुमानियां बिल्कुल दीमक की तरह होती हैं, इंसान को अंदर से खा जाती।